नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किताबी दुनिया चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई बुक के बारे में, द आर्ट ऑफ फॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। हमारी बुक समरी अजीब बात है ना। आज के इस तेज भागती दुनिया में हम हर चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, सफलता, पैसा, रिश्ते, पहचान। लेकिन इस दौड़ में एक चीज को हम सबसे ज्यादा खो रहे हैं, वो है फोकस। ये जो ध्यान भटकने वाली दुनिया है ना, इसमें हर जगह कोई ना कोई तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। फोन की स्क्रीन, नोटिफिकेशन की आवाज, सोशल मीडिया की चमक, लाइक्स की प्यास। और इन सब के बीच तुम्हारा असली सपना, तुम्हारा असली लक्ष्य कहीं धुंधला होता जा रहा है। लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस दुनिया को चलाने दे रहा हूं अपनी जिंदगी, या मैं खुद इसे अपने फोकस से दिशा दूंगा? फोकस एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा है, लेकिन इसकी ताकत उस पत्थर जैसी है जो बहती नदी के रास्ते को भी बदल सकता है। ध्यान केंद्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं होता। ये एक कला है, एक साधना है जो हर दिन अभ्यास से निखरती है। इस किताब द आर्ट ऑफ फोकस में यही बताया गया है कि कैसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में फोकस को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। आज हम उसी सफर की शुरुआत करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर पूरी तरह से केंद्रित होता है, तो वो अपने भीतर की सारी शक्तियों को एक दिशा में बहा देता है। और जब ऊर्जा बिखरी नहीं होती बल्कि केंद्रित होती है, तो चमत्कार होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में ध्यान केंद्रित करना जानते हैं? नहीं। हम तो अब इतने आदी हो चुके हैं डिस्ट्रैक्शन के कि एक मिनट भी अगर शांति में बैठना हो तो बेचैनी होने लगती है। मोबाइल नहीं है तो कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बेचैनी, ये अस्थिरता तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है? फोकस का मतलब सिर्फ एकाग्र होकर पढ़ना नहीं है, या किसी टास्क पर काम करना ही नहीं है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना, ताकि वो तय कर सके किस बात को अंदर आने देना है और किसे नहीं। ध्यान भटकता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग एक बंदर की तरह हर वक्त इधर उधर कूदता रहता है, और जब आप उसे दिशा नहीं देते तो वो खुद ही अपनी राह चुनता है। और वो राह अक्सर आसान होती है, लेकिन गलत। हमारे आसपास का माहौल, हमारी आदतें, हमारी नींद, खाना और सबसे ज्यादा हमारे विचार, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हमारा ध्यान कहां टिकेगा। सोचिए, अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल उठाते हैं, तो आपने अपने दिमाग को पहला संदेश दिया। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे अंदर नहीं, बाहर है। और दिन भर वही होता है। आप दूसरों की बातों में, पोस्ट में, वीडियो में, फीड में उलझे रहते हैं, और शाम को थक कर कहते हो, आज कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपने दिन की शुरुआत फोकस से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से की थी। तो क्या करें? किताब हमें सिखाती है कि फोकस कोई आदत नहीं, बल्कि पहचान बननी चाहिए। जब कोई कहे वो लड़का बहुत फोकस्ड है, तो ये सिर्फ एक तारीफ नहीं, बल्कि वो आपकी पहचान बन जाए। लेकिन ये कैसे होगा? इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे फोकस को हर दिन बेहतर बनाए। पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। जैसे शरीर को डिटॉक्स करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी डिस्ट्रैक्शन से डिटॉक्स करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो, लेकिन हां, उसके इस्तेमाल का टाइम और तरीका जरूर बदलो। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ। दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब आप बस खुद से जुड़ सको। किताब पढ़ो, ध्यान करो, लिखो, जो भी करो, लेकिन उस वक्त कोई स्क्रीन बीच में ना हो। आप देखोगे, जैसे जैसे ये अभ्यास गहराता जाएगा, आपके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आएगी, जैसे कोई धुंध हट रही हो और सब कुछ साफ दिखने लगा हो। दूसरा कदम है डीप वर्क। ये शब्द सुनने में आसान है, लेकिन इसका असर जिंदगी बदल सकता है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो आपके पूरे ध्यान और ऊर्जा की मांग करता है। जब आप ऐसी अवस्था में होते हैं तो वक्त का एहसास ही नहीं होता। आप उस काम में इतने डूब जाते हो कि बाहर की दुनिया जैसे रुक जाती है। लेकिन डीप वर्क के लिए जरूरी है कि आप एक समय तय करो, एक जगह तय करो, और फिर उस वक्त अपने मोबाइल, इंटरनेट और बाकी सबको बंद कर दो। बस आपका काम और वो सन्नाटा जिसमें से रचनात्मकता जन्म लेती है। तीसरा कदम है क्लियर गोल्स।
बिना लक्ष्य के फोकस वैसा है जैसे बिना दिशा का तीर। इसलिए आपको साफ पता होना चाहिए कि आप क्यों फोकस करना चाहते हो। क्या आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई एग्जाम, कोई करियर गोल, कोई कला जिसे आप निखारना चाहते हो? जो भी हो, उसे हर दिन याद करो, उसे लिखो, दीवार पर चिपकाओ, मन में बसाओ, क्योंकि वही लक्ष्य आपको फोकस की ओर खींचेगा बार बार। और फिर आता है चौथा कदम, माइंडफुलनेस। फोकस कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे भीतर ही है, लेकिन हमें उसे जगाना होता है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना, जब बात कर रहे हो तो सिर्फ बात, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक साधना है। और जब आप इसमें माहिर हो जाते हो तो आपकी फोकस की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस किताब का यही पहला संदेश है। फोकस कोई ट्रिक नहीं है, ये एक जीवन शैली है। एक ऐसी जीवन शैली जो आपको शांत बनाएगी, स्पष्ट बनाएगी और अंततः सफलता की ओर ले जाएगी। हमने देखा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन हमारे फोकस को खा जाता है, कैसे डीप वर्क, क्लियर गोल्स और माइंडफुलनेस हमारे फोकस को मजबूत करते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे फोकस की मदद से बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, किन मानसिक बाधाओं को हटाना जरूरी होता है, और कैसे हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से हम अपने दिमाग को विजेता बना सकते हैं। तैयार रहिए अगले हिस्से के लिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि बड़ा बनने के लिए किस्मत चाहिए, कनेक्शन चाहिए या फिर कोई बड़ा मौका। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में बड़ी उड़ान सिर्फ एक चीज से मुमकिन होती है, स्थिर ध्यान। अगर आपने गौर किया हो तो दुनिया के हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन मिलती है, वो है क्रूर स्तर का फोकस। चाहे वो अर्जुन हो जिसने चिड़िया की आंख को ही देखा था, या फिर अब्राहम लिंकन जिन्होंने कड़ाके की ठंड में भी किताब पढ़ने का फोकस नहीं छोड़ा, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जो हर रात चुपचाप एक मिशन के लिए काम करते थे। इन सभी लोगों की कहानियां अलग थीं, लेकिन उनकी एक चीज समान थी। उन्होंने अपने फोकस को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। लेकिन क्या फोकस सिर्फ मेहनती लोगों के पास ही होता है? नहीं, फोकस हर उस इंसान के पास होता है जो अपने अंदर के शोर को पहचान लेता है और उसे शांत करना सीख लेता है। असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो आवाज है जो हमारे ही दिमाग में बार बार कहती है, तू नहीं कर सकता, इतना समय लगेगा, क्या फायदा, औरों से पीछे रह जाएगा। यही वो मानसिक जाल है जो हमारे फोकस को खा जाता है। हमेशा याद रखो, हमारी ऊर्जा सीमित होती है। अगर हम उसे शंकाओं में लगा देंगे तो सपनों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को फिल्टर करना सीखें, अपने मन को साफ करें, ताकि उसमें सिर्फ वही चीजें रहें जो हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। फोकस का मतलब है हर उस चीज से दूरी जो तुम्हारे लक्ष्य को छोटा बनाती है। लेकिन यह दूरी बनाना आसान नहीं है। हम इंसानों को फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर सताता है। लगता है अगर अभी इंस्टाग्राम नहीं देखा तो कुछ छूट जाएगा, अगर उस दोस्त की पार्टी में नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप हर चीज में शामिल होने की कोशिश करोगे तो किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाओगे। दुनिया के सबसे सफल लोग इसीलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने अपने शौक, अपनी सोशल लाइफ, अपने कंफर्ट को त्याग कर फोकस को गले लगाया। वो जानते हैं कि हर हां की कीमत एक ना होती है, इसलिए उन्होंने हर उस चीज को ना कहा जो उनके असली सपने के रास्ते में दीवार बन रही थी। और यही हमें सीखना है। फोकस का दूसरा नाम है त्याग। हर दिन एक छोटी सी कुर्बानी, एक छोटा सा चयन जो तुम्हें औरों से अलग करता है। जब कोई रात भर नेटफ्लिक्स देख रहा हो और तुम उसी वक्त अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो समझो तुम जीत के करीब आ रहे हो। लेकिन इस सफर में एक और चीज जरूरी है, सेल्फ कंपैशन। कई बार हम खुद से इतने सख्त हो जाते हैं कि छोटी सी चूक पर खुद को कोसते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा से ही लापरवाह हूं, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन याद रखो, फोकस का मतलब खुद को तोड़ना नहीं, बल्कि धीरे धीरे गढ़ना है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। अगर आज तुमने सिर्फ 30 मिनट भी पूरे मन से काम किया
तो वो 3 घंटे की उथली मेहनत से कहीं बेहतर है। और ये बदलाव तब आता है जब आप एक सिस्टम बनाते हो, एक ऐसा माहौल जो तुम्हारे फोकस को सपोर्ट करे। सुबह का एक तय समय जहां मोबाइल बंद हो, सिर्फ किताब या नोटबुक हो, एक शांत कोना जहां बैठते ही तुम्हारा मन खुद ब खुद काम में लग जाए। और सबसे जरूरी, एक ईमानदार आदत ट्रैकर, जिसमें तुम हर दिन खुद से पूछ सको, क्या मैंने आज अपनी ऊर्जा सही जगह लगाई? जब आप ये सब करने लगते हैं तो फोकस आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाता है। लोग आपको देखकर कहते हैं, वो जो करता है पूरी तन्मयता से करता है। और यही असली उपलब्धि है। लेकिन फोकस को बनाए रखना जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल भी, क्योंकि जिंदगी हमें रोज आजमाती है। कभी बाहरी शोर, कभी मन का डर, कभी रिश्तों की उलझन, कभी अंदर की बेचैनी। ऐसे में एक चीज जो आपके फोकस को बचा सकती है वो है पर्पस। अगर आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य है, कोई ऐसा कारण है जो आपको हर दिन उठने पर मजबूर करता है, तो आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हरा सकते हैं। आपका उद्देश्य ही आपका कवच है। इसलिए खुद से पूछो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या सिर्फ पैसे के लिए, पहचान के लिए, या कुछ ऐसा छोड़ने के लिए जो दुनिया को बेहतर बना सके? क्योंकि अगर कारण बड़ा हो तो रास्ता अपने आप बनता है। आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका उद्देश्य स्पष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आपके फोकस में एक नई धार आ जाएगी। और तब आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे फोकस को क्रिएटिविटी में बदला जा सकता है, कैसे महान कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक ध्यान की गहराई से चमत्कार करते हैं, और कैसे हम भी अपने अंदर की उस असीम ऊर्जा को जगा सकते हैं जो इंतजार कर रही है हमारी पूरी एकाग्रता की। जब भी कोई व्यक्ति कुछ असाधारण रचता है, चाहे वो कोई किताब हो, संगीत, आविष्कार या कोई नई सोच, तो अक्सर लोग कहते हैं, वाह, इसे तो ऊपर से कुछ मिला है। लेकिन अगर हम उस रचना के पीछे झांकें तो वहां कोई देवदूत नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज होती है, गहराई से किया गया ध्यान। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान अपनी चेतना को इतना केंद्रित कर लेता है कि बाकी सारी दुनिया उसे धुंधली लगने लगती है। इसी को कहते हैं डीप फोकस। अल्बर्ट आइंस्टीन घंटों तक अपने कमरे में बैठा करते थे, बिना किसी से बात किए, सिर्फ विचारों में डूबे हुए। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 4 साल तक सिर्फ इसीलिए टाला क्योंकि वो हर बार नए कोण से उसे समझना चाहते थे। और स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में बैठते थे तो लगता था जैसे समय थम गया हो। इन सभी लोगों ने अपने जीवन के सबसे महान कार्य तभी किए जब उन्होंने खुद को भीतर की शांति में डुबो दिया। ये शांति, ये गहराई सिर्फ एकांत में मिलती है। आज की दुनिया हमें कहती है कनेक्टेड रहो, हर वक्त ऑनलाइन रहो, लेकिन ध्यान दो, जितना ज्यादा हम बाहरी शोर से घिरे हैं उतना ही अंदर का संगीत खोता जा रहा है। फोकस असल में वही संगीत है जो भीतर से आता है, मगर उसे सुनने के लिए हमें खुद को चुप कराना होता है। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि चुप्पी डरावनी लगती है। जब हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता, तब हमारे ही दिमाग की आवाजें हमें घेरने लगती हैं। तेरे में दम नहीं है, अगर तू फेल हो गया तो, सब तुझसे आगे निकल रहे हैं। ये आवाजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती जब तक हम उनसे दोस्ती करना ना सीख लें। फोकस तब गहराता है जब हम इन अंदरूनी शोरों से भागने की बजाय उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और फिर शांत करते हैं। क्योंकि जिस दिन हम अपने ही डर से डरे बिना बैठना सीख लेते हैं, उसी दिन से हमारी रचनात्मकता खुलने लगती है। हर कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक या साधक जिसने भी कुछ बड़ा रचा है, उसने पहले अपने भीतर की उथल पुथल को स्वीकार किया है। और यही आत्म स्वीकृति हमारी ऊर्जा को रूपांतरित करती है। जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं, हमारा फोकस एक मशाल बनता है जो हमें अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। और तब हम चीजों को केवल देखना बंद कर देते हैं, हम उन्हें महसूस करने लगते हैं। तब एक लेखक हर शब्द में संवेदना भर देता है, एक चित्रकार हर रंग में आत्मा डाल देता है, एक वैज्ञानिक हर प्रयोग में कविता ढूंढ लेता है, और एक साधक हर सांस में ईश्वर को। ये फोकस का अगला स्तर है,
जहां वो सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है। और ये साधना तब पूरी होती है जब हम करने से होने की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे एक बांसुरी खुद से कोई धुन नहीं बजाती, वो सिर्फ खुद को हवा के लिए खोलती है। वैसे ही जब हम अपने अहंकार, अपने डर और अपने संदेहों को किनारे रखकर सिर्फ उपस्थित हो जाते हैं, तो हमारी चेतना से रचना अपने आप बहने लगती है। तब फोकस मेहनत नहीं, प्रेम बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान कुछ ऐसा रचता है जो समय से परे हो जाता है। अब सवाल है, क्या हम इस स्थिति में आ सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें एक अभ्यास चाहिए। हर दिन 10 मिनट का गूढ़ एकांत, ना मोबाइल, ना म्यूजिक, ना प्लानिंग, बस खुद के साथ बैठना। हो सकता है शुरुआत में बेचैनी हो, विचार भागें, मन परेशान करे, लेकिन धीरे धीरे ये एकांत तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तुम देखोगे कि जब तुम बाहर की भीड़ से हटकर अपने भीतर ठहरते हो तो वहां कितनी शक्ति है, कितनी स्पष्टता है। तुम्हें ये समझ आने लगेगा कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, मौन से आता है। तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर खुद अपने भीतर मिलने लगेंगे और तब तुम किसी और के नक्शे पर चलने की बजाय खुद अपना रास्ता बनाने लगोगे। यही वो क्षण है जब तुम साधारण से असाधारण बनते हो। जब कोई व्यक्ति कहता है, मुझे ध्यान भटकता है, मैं कुछ कर नहीं पाता, तो हम अक्सर उसे सलाह देते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम टेबल बनाओ, सोशल मीडिया कम चलाओ। लेकिन इन सब के पीछे एक मूल प्रश्न छुपा रहता है। क्या हम फोकस को एक अस्थायी कोशिश की तरह ले रहे हैं या उसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि कैसे फोकस को एक आदत से ऊपर उठाकर जीवन शैली बनाया जा सकता है। जब आप सुबह उठते हो तो क्या सबसे पहले आप मोबाइल उठाते हो या फिर कुछ देर आंखें बंद करके खुद से जुड़ते हो? यह छोटा सा फैसला आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। फोकस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है जिसे हम तब इस्तेमाल करें जब कोई बड़ा काम हो। यह एक आंतरिक स्थिति है जो हमारे हर छोटे बड़े काम में झलकती है। भोजन करते समय, बातचीत करते समय, काम करते समय, यहां तक कि चलने या बैठने के ढंग में भी। एक महान संगीतकार की तरह सोचिए जो हर दिन रियाज करता है। वो सिर्फ स्टेज पर ही नहीं फोकस करता, वो अपने हर पल में संगीत को महसूस करता है। ठीक वैसे ही अगर हमें फोकस को जीवन शैली बनाना है तो हमें अपनी दैनिक आदतों को उस अनुरूप ढालना होगा। हमेशा याद रखें, आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक सिस्टम की प्रतिछाया है। इसलिए सबसे पहले अपने सिस्टम को बदलना होगा। 1. अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए। जिस चीज पर आप हर दिन ध्यान देते हो वही आपके जीवन का आकार बनाती है। अगर सुबह सुबह आपने नकारात्मक न्यूज़ देखी तो दिन भर आपका मन उसी डर और चिंता में रहेगा। अगर हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करते हो तो दिमाग को कभी गहराई में उतरने का मौका ही नहीं मिलेगा। अपने ध्यान को सोने जैसा समझिए। क्या आप किसी को अपनी जेब से हर घंटे थोड़ा सोना निकाल कर देने दोगे? नहीं ना? तो फिर अपने फोकस को भी ऐसे ही बचाकर रखिए। सुबह के पहले 1 घंटे को डिजिटल डिटॉक्स बनाइए। यह समय केवल आपके लिए हो, ध्यान, लेखन, व्यायाम या सिर्फ शांत बैठना। 2. छोटे निर्णय, गहरे प्रभाव। हर दिन हमें सैकड़ों फैसले लेने होते हैं। क्या आज समय पर सोऊं या एक और एपिसोड देख लूं? क्या इस काम पर पूरा ध्यान दूं या थोड़ी देर इंस्टाग्राम चेक कर लूं? इन छोटे छोटे निर्णयों का एक सीधा संबंध है हमारी फोकस शक्ति से। जब आप एक छोटा सा अच्छा फैसला लेते हैं, जैसे कि किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहना, तो आपका दिमाग उस दिशा में मजबूत होता है। हर बार जब आप अपनी प्राथमिकता को चुनते हैं तो आप अपने भीतर निर्णय की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। यही छोटी छोटी जीतें आपको बड़े कामों के लिए तैयार करती हैं। 3. अपने वातावरण को फोकस फ्रेंडली बनाइए। आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों को आकार देता है। अगर आपके कमरे में हर जगह नोटिफिकेशन की आवाजें, ओपन टैब्स और डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपका दिमाग शांत कैसे रहेगा? एक शांत कोना बनाइए जहां आप गहराई से सोच सकें, लिख सकें या काम कर सकें। मिनिमलिज्म यानी कम से कम चीजों का प्रयोग आपके फोकस को बहुत बढ़ा सकता है। अपने वर्कस्पेस को साफ रखिए। अपने मोबाइल की होम स्क्रीन से व्यर्थ ऐप्स हटा दीजिए
और सबसे जरूरी, अपने समय की रक्षा करिए। हर दिन एक फोकस आवर तय करिए, जहां आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें। इस 1 घंटे में आपका दिमाग एक ऐसी गति पकड़ लेगा जो पूरे दिन का मूड सेट कर देगा। 4. शरीर और मन दोनों को साधिए। कभी ध्यान दिया है, जब आप थके होते हो तो फोकस कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अच्छी नींद, संतुलित आहार और थोड़ी सी कसरत, ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, फोकस के लिए भी जरूरी है। मन और शरीर दोनों की स्थिरता ही गहरे फोकस की नींव है। ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जो आपको दिन प्रतिदिन फोकस में निखार देता है। शुरुआत मुश्किल लग सकती है, लेकिन केवल 10 मिनट का नियमित अभ्यास आपको अंदर से शांत और जागरूक बना सकता है। 5. नह कहना सीखिए। फोकस तब बढ़ता है जब आप हर चीज में उलझने की बजाय कुछ महत्वपूर्ण चीजों को चुनते हैं। हर नहीं एक हाँ होता है आपकी प्राथमिकता के लिए। आप जितनी बार लोगों को, मीटिंग्स को या विचारों को ना कह पाते हो, उतनी बार आप अपने फोकस को बचाते हो। फोकस का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं, बल्कि यह जानना है कि किसे न कहना है। इस भाग का सार यही है, फोकस कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ लोगों को ही मिलता है। यह एक जीवन शैली है जिसे हर व्यक्ति छोटे छोटे निर्णयों से अपनाना सीख सकता है। आपका अगला कदम क्या है? शायद सिर्फ 10 मिनट का ध्यान, या एक नॉट टू डू लिस्ट बनाना, या आज का आखिरी घंटा पूरी तरह शांतिपूर्वक बिताना। जो भी हो, बस इतना याद रखिए, हर छोटा कदम बड़े फोकस की ओर बढ़ता है। अब अगला भाग, भाग 5, और भी गहराई में जाएगा। उसमें हम बात करेंगे फोकस और इनर पर्पस के संबंध की ओर, कैसे ध्यान केंद्रित करके हम अपनी आत्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। साथ ही यह भी कि कैसे फोकस हमें जीवन के असली अर्थ तक ले जाता है। जब हम फोकस की बात करते हैं तो अक्सर इसे सिर्फ ध्यान की शक्ति मान लेते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो फोकस केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हमारा मन, शरीर और आत्मा एक धारा में बहते हैं। आज इस भाग में हम बात करेंगे कैसे फोकस हमें हमारे इनर पर्पस यानी आत्मिक उद्देश्य तक ले जाता है, और कैसे फोकस एक पुल है जो बाहरी संसार से अंदर की शांति और शक्ति की ओर हमें ले चलता है। 1. आत्मा की पुकार को सुनना सीखिए। बहुत बार हम इतने व्यस्त रहते हैं, काम, फोन, सोशल मीडिया, जिम्मेदारियों में, कि अपने ही भीतर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा फोकस तब जागता है जब आप उस अदृश्य लेकिन स्पष्ट आवाज को सुनते हो जो आपको कहती है, तुम किस लिए आए हो? क्या यही तुम्हारा रास्ता है? क्या तुम सिर्फ दिन काट रहे हो या कोई उद्देश्य जी रहे हो? यह आवाज तेज नहीं होती, ये चिल्लाती नहीं, ये धीरे धीरे फुसफुसाती है। उसे सुनने के लिए जरूरत है शांत चित्त और गहरे फोकस की। इसलिए हर दिन 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठो। कोई किताब नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई प्लान नहीं, बस आंखें बंद करके उस मौन में उतर जाओ। वहीं से शुरुआत होती है असली फोकस की। डू फोकस द ऊर्जा का संकल्पित प्रवाह। हर इंसान के पास ऊर्जा होती है, लेकिन फर्क तब आता है जब कोई इंसान उस ऊर्जा को बिखेरता है या उसे एक दिशा में केंद्रित करता है। फोकस यही है, ऊर्जा का संकल्पित प्रवाह। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हो तो आपकी ऊर्जा सिर्फ कामों में नहीं लगती, वह अस्तित्व के हर स्तर पर बहती है। एक कलाकार जब चित्र बनाता है, एक लेखक जब शब्दों को भाव देता है, एक योगी जब सांसों पर ध्यान देता है, ये सब एक ही शक्ति से जुड़े हैं, एकाग्र ऊर्जा से। 3. जब फोकस प्रार्थना बन जाए। क्या आपने कभी ध्यान दिया, जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हो तो समय का एहसास मिट जाता है। आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। उस अवस्था को ही फ्लो स्टेट कहते हैं, और वह तब आता है जब फोकस प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना का मतलब यहां किसी विशेष धर्म से नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप खुद को पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में अर्पित कर देते हो। जब आप काम करते हो ऐसे जैसे वो ईश्वर को समर्पित हो, तब आपका फोकस सिर्फ दक्षता नहीं बल्कि भक्ति बन जाता है। 4. विकर्षणों से नहीं, उद्देश्य से जीतिए। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। आप सोशल मीडिया बंद कर लो, लेकिन मन के भीतर जो बेचैनी है
वो नए बहाने खोज ही लेगी। इसलिए समाधान बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब कोई उद्देश्य इतना स्पष्ट हो कि उसके सामने बाकी सब कुछ फीका लगे, तब विकर्षण स्वयं ही गिरने लगते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है, तुम किसके लिए जागते हो? तुम किसके लिए काम करते हो? तुम किस लिए जी रहे हो? अगर यह स्पष्ट हो गया तो फोकस अपने आप आ जाएगा। 5. फोकस और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू। फोकस और मेडिटेशन, ध्यान को अलग अलग समझा जाता है, लेकिन वास्तव में ध्यान फोकस का प्रशिक्षण है। जब आप एक सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप अपने मन की उठापटक को देख पाते हो। आपको पता चलता है कितनी बार आपका ध्यान भटकता है, कितनी बार आप वापस लौटते हो। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता लाता है। ध्यान हमें सिखाता है कि हर बार जब हम भटकते हैं, हम लौट सकते हैं। और यही जीवन में भी फोकस की असली कला है, लौटना। लक्ष्य से भटक गए, सोचों में उलझ गए, डर में खो गए, कोई बात नहीं, बस वापस लौटो, फिर से उस उद्देश्य की ओर, उस मार्ग की ओर, उस मौन शक्ति की ओर। 6. मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। इस पूरे अध्याय का एक गहरा रहस्य है मौन की शक्ति। जब आप चुप रहते हैं, भीड़ से, बातों से, डिजिटल ध्वनियों से, तो भीतर एक और आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, तुम बस शरीर नहीं हो, तुम बस विचार नहीं हो, तुम चेतना हो। वहीं से फोकस का सच्चा बीज अंकुरित होता है। सच्चा फोकस तब आता है जब आप अपने होने की गहराई से जुड़ जाते हो। 7. खुद को केंद्र में लाना सीखिए। हर चीज में उलझना, हर बात में कूदना, यह फोकस का दुश्मन है। फोकस तब आता है जब आप अपने केंद्र में टिक जाते हो। अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोजो जहां तुम सबसे शांत, सबसे जागरूक और सबसे प्रामाणिक हो। वहीं से निर्णय लोगे, वहीं से काम करोगे, वहीं से प्रतिक्रिया दोगे, तो जीवन का हर हिस्सा फोकस से भर जाएगा। 8. आत्मा की गति में जीना। अंत में फोकस केवल कामकाजी दक्षता का टूल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक गुण है। जो व्यक्ति फोकस में जीता है वह जल्दबाज नहीं करता। वह हर काम में गहराई, सजगता और अर्थ खोजता है। वह जानता है कि जीवन की गति बाहरी नहीं, आत्मिक होनी चाहिए। आप जितने गहरे अपने अंदर उतरते हो, उतना ही स्पष्ट होता है कि सच्चा फोकस सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से आता है। इस भाग का सार यह है, फोकस तब पैदा होता है जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हो और उसे जीते हो। जब बाहरी दुनिया शोर मचाए और आप अंदर से शांत रहो, तब आप सच्चे अर्थों में केंद्रित होते हो। जब हम किसी किताब का अंतिम अध्याय पढ़ते हैं तो वो केवल अंत नहीं होता, वो एक नए आरंभ की तैयारी होती है। आज इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे फोकस को केवल एक आदत नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली में बदलें। कैसे हम इसे रोजमर्रा की सोच, कर्म और आत्म अनुशासन में गहराई से पिरो दें, ताकि फोकस सिर्फ एक टूल ना हो बल्कि एक जीवित दर्शन बन जाए। एक सुबह की शुरुआत से होता है सारा फर्क। आपका दिन कैसे शुरू होता है यही तय करता है कि आपका फोकस कैसा रहेगा। हर सुबह या तो हम दुनिया की ध्वनि से जागते हैं, फोन, नोटिफिकेशन, ईमेल, या फिर भीतर की मौन ऊर्जा से। जो लोग सुबह एक निश्चित रिचुअल, अनुष्ठान से शुरुआत करते हैं, उनका ध्यान अपने आप तेज हो जाता है। सुबह 5 से 7 बजे के बीच 30 मिनट सिर्फ खुद के साथ बिताइए। ध्यान कीजिए, कृतज्ञता लिखिए, दिन की प्राथमिकता तय कीजिए। सुबह की शांति में की गई साधना पूरे दिन का फोकस तय करती है। 2. नो कहना सीखिए, यह भी फोकस है। बहुत बार फोकस की कमी इस वजह से होती है क्योंकि हम हर चीज के लिए हां कहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कम चीजें वास्तव में जरूरी होती हैं। हर ना एक हां को सुरक्षित करता है। जब आप एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हो तो आप अपने लक्ष्य को हां कहते हो। इसलिए अगली बार जब कोई असंबंधित काम सामने आए तो अपने आप से पूछिए, क्या यह मेरी प्राथमिकता का हिस्सा है? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से लेकिन स्पष्टता से ना कहिए। 3. माइक्रो फोकस का अभ्यास कीजिए। बहुत बड़ा लक्ष्य सोचकर अक्सर मन डर जाता है, इसलिए जरूरी है माइक्रो फोकस, यानी छोटे छोटे समय स्लॉट में पूरा ध्यान। हर दिन सिर्फ 25 मिनट किसी एक टास्क पर बिना किसी रुकावट के काम कीजिए।
इसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। 25 मिनट काम, 5 मिनट आराम, फिर दोहराइए। आप देखेंगे कि छोटे छोटे माइक्रो फोकस से गहरे क्रिएटिव जोन में पहुंचना आसान होता है। 4. डिजिटल डिटॉक्स, ध्यान का नया रूप। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सभी आधुनिक ध्यान भटकाव के स्रोत हैं। हर हफ्ते एक दिन अपने फोन, सोशल मीडिया, टीवी और अनावश्यक स्क्रीन से दूर रहिए। उसे मौन दिवस कहिए। इस दिन बाहर टहलें, किताब पढ़ें, रिश्तों से गहराई से जुड़ें, खुद से संवाद करें। डिजिटल डिटॉक्स, कोई विलासिता नहीं, आज के युग में ये आत्मरक्षा है। 5. फोकस का सिस्टम बनाइए। भरोसे पर नहीं, फोकस प्रेरणा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा बदलती रहती है, लेकिन सिस्टम स्थायी होते हैं। हर दिन वही समय, वही स्थान, वही रूटीन, इससे मस्तिष्क को संकेत मिलते हैं कि यह समय गहराई से काम करने का है। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक फोकस एक अस्थिर चिंगारी ही रहेगा। भावनाओं को प्रबंधित करना, फोकस को मजबूत करना। हमारा ध्यान तब भटकता है जब भावनाएं असंतुलित होती हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, बेचैनी, ये सब हमारी ऊर्जा खा जाती हैं। इसलिए जरूरी है भावनात्मक जागरूकता। हर बार जब आप विचलित हों, खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्यों? अपने मन का पर्यवेक्षक बनिए, आलोचक नहीं। ध्यान, जर्नलिंग और सांस पर ध्यान केंद्रित करना, यह सब भावनाओं को शांत करने के श्रेष्ठ उपाय हैं। 7. अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि यह ही फोकस का मंदिर है। एक थका हुआ, बीमार या सुस्त शरीर में फोकस लंबे समय तक नहीं टिकता। हर दिन कम से कम 30 मिनट चलें या योग करें। 7 से 8 घंटे की नींद लें। प्रोसेस्ड फूड से बचें। खूब पानी पीजिए। फोकस एक मानसिक क्रिया जरूर है, लेकिन इसका ईंधन आपका शरीर है। 8. खुद को याद दिलाते रहिए, मैं क्यों शुरू किया था? समय के साथ हम अक्सर अपने लक्ष्य भूल जाते हैं। हम काम में इतने डूब जाते हैं कि मकसद धुंधला हो जाता है। इसलिए हर हफ्ते एक बार बैठिए और अपने आप से पूछिए, मैं किस उद्देश्य से ये कर रहा हूं? ये काम मुझे कहां ले जा रहा है? क्या मैं अपने मूल से जुड़ा हुआ हूं? ये सवाल आपको फिर से इनर अलाइनमेंट की ओर वापस लाते हैं। 9. फोकस को प्रेम में बदल दीजिए। जब आप किसी काम से प्रेम करते हैं तो फोकस अपने आप आता है, लेकिन अगर प्रेम न हो तो अनुशासन को प्रेम में बदलिए। हर काम को एक सेवा के रूप में देखिए। हर एक ईमेल, हर एक कॉल, हर एक शब्द ईश्वर को समर्पण की तरह कीजिए। तब फोकस एक कठिन प्रयास नहीं, बल्कि आनंदमय साधना बन जाएगा। 10वां अंतिम सूत्र, खुद के प्रति सच्चे रहिए। दुनिया आपको कहेगी बहुत कुछ करो, लेकिन सच्चा फोकस तब आता है जब आप तय करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आप जब खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया की अपेक्षाएं आपको हिला नहीं पाती। सत्य से, शांति से और सेवा से जुड़िए। यही है एक स्थायी, गहरे और शक्तिशाली फोकस की असली नींव। अंतिम संदेश किताबी दुनिया की ओर से, जब तुम सच्चे फोकस की अवस्था में पहुंचते हो, तब समय रुक जाता है, दुनिया शांत हो जाती है और तुम्हारा अस्तित्व खुद से जुड़ जाता है।